जड़ों और उनकी अपनी पहचान को दिखाता है, किसी और की दी हुई पहचान को नहीं। और फिर साल आया 1935। इस साल रेज़ा शाह पहलवी ने पूरी दुनिया से कहा कि अब से हमारे देश को उसके असली नाम ईरान से ही पुकारा जाए। ईरान सिर्फ इतिहास में ही नहीं, अपने भूगोल में भी कमाल के विरोधाभास रखता है। सोचिए, एक तरफ तो दुनिया का एक सबसे गर्म और सूखा रेगिस्तान है और दूसरी तरफ कैस्पियन सागर के किनारे हरे भरे नमी वाले इलाके। तो चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि किन महान साम्राज्यों ने जमीन को आकार दिया। इस जमीन की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। एलेमाइट्स जैसी शुरुआती बस्तियों से लेकर साइरस द ग्रेट के विशाल साम्राज्य तक, फिर सिकंदर का हमला और उसके बाद सासानी साम्राज्य का सुनहरा दौर और आखिर में 7वीं सदी में इस्लाम का आगमन। इस मिट्टी ने बहुत कुछ देखा है। प्राचीन काल से निकलकर अब सीधे आते हैं आज के दौर में। देखते हैं कि आधुनिक ईरान कैसे बना और आज यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। 1979 ये वो साल था जिसने ईरान का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल इस्लामी क्रांति हुई जिसने बादशाहत को ख़त्म किया और इस्लामिक रिपब्लिक की नींव रखी। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो काफ़ी अलग है। इसमें धर्मतंत्र और लोकतंत्र का एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। सबसे ऊपर होते हैं सुप्रीम लीडर, जिन्हें रहबर कहते हैं। फिर जनता के चुने हुए राष्ट्रपति और संसद भी हैं जो देश का कामकाज देखते हैं। आधुनिक गणराज्य बनने के बाद का सफ़र भी, जैसा कि हम जानते हैं, कोई आसान नहीं रहा। ईरान ने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। 8 साल तक चला ईरान इराक का भयानक युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और आसपास के देशों के साथ तनाव, ये सब इसकी हकीकत का हिस्सा रहे हैं।